राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटाया गया है? कहता बच्चों, हाल ही में किसे पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से हटाया गया है? तो यह है बच्चों रॉकी मित्तल। रॉकी मित्तल को अभी इसी फरवरी में जो है वो पब्लिसिटी सेल है उसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है। और जो मनोहर लाल सरकार थी उसका पिछली पारी में भी जो बच्चों इन्हें जो है वो बहुत अच्छी चेयरमैन जो दी गई थी, लेकिन विवादित बयानों के कारण जो इनको हटा दिया गया था। अब भी फरवरी में इनको पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन एक साल के लिए नहीं बनाया गया था फरवरी में, लेकिन 2 महीने पहले ही जो है इनको हटा दिया गया है। बच्चों, आप धूमन किरमिच के बारे में जानते हो? धूमन किरमिच जो है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कौन है धूमन किरमिच? तो धूमन किरमिच जो है वो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सरस्वती हेरिटेज जो बोर्ड है उसके विकास बोर्ड, उसके उपाध्यक्ष हैं धूमन किरमिच। किसे बनाया गया? धूमन किरमिच को अभी हाल ही में बनाया गया। बच्चों, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो वो सीएम खुद होते हैं। तो इसके अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी हैं। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष स्वयं सीएम होते हैं। तो वर्तमान में हमारे सीएम जो है श्री मनोहर लाल हैं। तो इसके अध्यक्ष तो कौन है? श्री मनोहर लाल। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? वो है धूमन किरमिच। बच्चों, अगर हम सतीश कौशिक की बात करें, सतीश कौशिक नाम से आप सभी परिचित होंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। कई बार HSSC के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। कहां से? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जो जिला है उससे संबंध रखते हैं। बच्चों, बॉलीवुड के बहुत अच्छे निर्देशक, अभिनेता, ठीक है, ये रहे हैं। और इन्हें क्या बनाया गया है? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का चेयरमैन। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, इनका चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया? वो सतीश कौशिक को बनाया गया है। बहुत अच्छे एक्टर और डायरेक्टर बच्चों सतीश कौशिक हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में एक हरियाणवी फिल्म भी बच्चों बनाई थी, आपको ध्यान होगा, मारी छोरी छोरों से कम नहीं। मारी छोरी छोरों से कम नहीं, ये हरियाणवी फिल्म जो है इन्होंने अभी हाल ही में बनाई है। तो हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड जो जनवरी में बनाया गया बच्चों, पहले हरियाणा फिल्म सेल होती थी तो उसकी जगह हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड जो बनाया गया है, तो उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? सतीश कौशिक को बनाया गया है। और सतीश कौशिक जो है वो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। बहुत अच्छे बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्टर हैं सतीश कौशिक। यह क्वेश्चन कई बार बच्चों पूछ चुकी है हरियाणा SSC। और धूमन किरमिच अभी हमने बताया सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष जो है बनाए गए हाल ही में। अध्यक्ष उनके सीएम स्वयं होते हैं। और रॉकी मित्तल को अभी हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटाया गया है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन HSSC ने इनके बारे में पूछा था, सतीश कौशिक के बारे में। रूप की रानी चोरों का राजा, आपने हिंदी फिल्म जो रूप की रानी चोरों का राजा जो है वो देखी या सुनी होगी। अनिल कपूर और श्रीदेवी द्वारा अभिनीत फिल्म जो है वो किसकी फिल्म थी? वो इनकी डायरेक्टर जो कौन थे? सतीश कौशिक थे। इनकी पहली जो डायरेक्ट की हुई फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा। कहां से संबंध रखते हैं? हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं बच्चों। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन, तो किस विभाग की पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन थे ये? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। रॉकी मित्तल को प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। गत फरवरी में रॉकी को पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन बनाया गया था
हालांकि उनकी नियुक्ति 1 साल के लिए थी, लेकिन उन्हें 2 महीने पहले ही कार्य मुक्त कर दिया गया। मनोहर सरकार की पहली पारी में रोकी को 21 सितंबर 2016 को मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का चीफ और सीएम का पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया गया था, लेकिन विवादित बयानों के चलते उनको इस पद से हटा दिया गया था। तो बच्चों ये पीडीएफ जो है आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप क्विज ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? किस जिले में पहला थैला बैंक जो हाल ही में वो स्थापित किया गया बच्चों? तो बच्चों ये स्थापित किया गुरुग्राम में। आप जानते हैं बच्चों, गुरुग्राम कई बार हम पढ़ चुके हैं, उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। वर्तमान में क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। कॉल सेंटर ऑफ इंडिया या कॉल सेंटर कैपिटल, या हम कह सकते हैं मनोरंजन सिटी, या अमीर लोगों की सौपन नगरी। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं मेडी सिटी, साइबर सिटी। ये सारे नाम किसके हैं? गुरुग्राम के बच्चों। गुड़गांव के, हरियाणा की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी हरियाणा की गुरुग्राम बच्चों। ठीक है, तो पहले द्रोणाचार्य से संबंध बताया जाता है। पहले इसका नाम गुरुग्राम, गुरु का गांव हुआ, फिर बिगड़ते बिगड़ते कालांतर में गुड़गांव हो गया, और पिछली मनोहर सरकार ने इसका नाम बदल के फिर दोबारा से गुरुग्राम कर दिया। और गुरुग्राम में आज हम बात करेंगे बच्चों मेलों से संबंधित। शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? शीतला माता। बच्चों शीतला माता जिसको मसानी माता भी कहते हैं, जिसे चेचक की देवी भी कहते हैं। ठीक है, शीतला माता का मंदिर जो वो मंदिर है वो कहां है? ये क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। और शीतला माता का जो मेला वो कहां लगता है? तो ये कब लगता है? चैत्र व आषाढ़ के हर सोमवार को। चैत्र व आषाढ़ के हर सोमवार को लगता है बच्चों मेला। ठीक है, चेचक की देवी मान जाती है शीतला माता, मसानी देवी भी इसको कहते हैं शीतला माता को। ठीक है, और यह संबंधित है गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपी, उससे संबंध बताया जाता है बच्चों कि जब गुरु द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उनकी जो धर्मपत्नी थी कृपी, वो भी उनके साथ जो है सती होने के लिए 16 जो श्रृंगार हैं वो करके सती होना चाहती थी। तब लोगों ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे रोकिए मत, सती होने दीजिए, लेकिन इस स्थान पर जो भी आएगा और अपना जो भी वो मनोकामना उसकी होगी वो सारी पूर्ण होंगी। तो शीतला माता का मंदिर कहां है? गुरुग्राम में। इसके अलावा बुद्धो माता का मेला लगता है बच्चों गुरुग्राम में। आपको ध्यान होगा मुबारिकपुर में, मुबारिकपुर में बुद्धो माता का मेला लगता है। ठीक है, तो यह कब लगता है? मार्च के प्रत्येक सप्ताह, मार्च महीने के प्रत्येक सप्ताह में जो है वो बुद्धो माता का मेला जो है वो लगता है। कहां? मुबारिकपुर में। इसके अलावा आपको ध्यान होगा एचएससी ने पूछा साहा चोखा खोरी का मेला। साहा चोखा खोरी का मेला जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध, यह जो मेला है साहा चोखा खोरी का, यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है बच्चों। तो यह खोरी नामक स्थान पर लगता है, गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, तो अप्रैल मई के महीने में साहा चोखा खोरी का मेला लगता है। कहां? गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर। मुस्लिम समुदाय से संबंधित यह मेला है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद बच्चों आप जानते हो 15 अगस्त 1979 को हरियाणा का 1979 को हरियाणा का 12वां जिला बना था। वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ऑफिशियल साइट के अनुसार, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है बच्चों। ठीक है, हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो बच्चों कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव, ठीक है,
कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। कई बार एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव जो है वो बल्लभगढ़, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो महल है, राजा नाहर सिंह महल में प्रतिवर्ष कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। कौन से महीने में? कार्तिक मास में, क्योंकि बच्चों इसको देसी भाषा में कार्तिक कहते हैं। कार्तिक जो है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव, जैसे नाम में ही है, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में प्रतिवर्ष 1966 से मनाया जा रहा है बच्चों। 1966 से लगातार हर साल कार्तिक मास के महीने में राजा जो नाहर सिंह का किला है, राजा नाहर सिंह का जो महल है, कहां? बल्लभगढ़ के, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, तो वहां पे हर साल ये मना जाता है। ये मार्शल आर्ट, लोक कला और शिल्प कला से संबंधित होता है। मार्शल आर्ट, लोक कला, ये क्वेश्चन भी आया था, और शिल्प कला से संबंधित ये उत्सव होता है बच्चों। और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। जैसे सूरजकुंड मेला विकसित किया गया, उसी प्रकार हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा यह मेला विकसित किया गया। हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव जो है वो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में जो है वो मनाया जाता है। किससे संबंधित है? मार्शल आर्ट, लोक कला और शिल्प कला से संबंधित है। बच्चों पंचकुला, पंचकुला आप जानते हो 15 अगस्त 1995 को जिला बना था। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कहलाता है पंचकुला। दूसरा सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा बच्चों अगर हम बात करें जिला है, 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला है। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र बच्चों वो 2 जिलों में है, वो है पंचकुला जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, पंचकुला और कालका, और दूसरा बच्चों चरखी दादरी जो कि नया जिला बना है दिसंबर 2016 में। इन 2 में 2-2 विधानसभा क्षेत्र है। और सब सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो हिसार। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला हिसार है बच्चों। तो बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में बच्चों आमों का मेला प्रसिद्ध है। आपको ध्यान होगा आमों का मेला कब लगता है? प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में आमों का मेला कहां लगता है बच्चों? वो लगता है पंचकुला में। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो 2006 से एक और चीज है, पिंजौर विरासत उत्सव। पिंजौर विरासत उत्सव 2006 से लगातार जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। जो बाग बगीचों की पुरानी विरासत है उसको बरकरार रखते हुए पिंजौर विरासत उत्सव जो 2006 से लगातार मनाया जा रहा है। इसके अलावा पिंजौर में आप जानते हो बच्चों यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन स्थित है। पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन जो है वो कहां स्थित है? वो पिंजौर पंचकुला में स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया बच्चों पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहां स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन की अगर हम बात करें तो बच्चों वो भी कहां स्थित है? तो वो भी पंचकुला में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है वो कहां है? पंचकुला में बच्चों। ठीक है। इसके अलावा पंचकुला के कालका में अब जानते हो बच्चों हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र है कालका। हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कालका है बच्चों। तो कालका में जो है वो काली माई का मेला लगता है। पंचकुला के कालका में कौन सा मेला लगता है बच्चों? काली माई का मेला जो है वो कहां लगता है? वो लगता है कालका में। कब? चैत्र महीने की शुक्ल चतुर्थी को, यानी कि चैत्र मास की शुक्ल यानी कि चांदनी चतुर्थी को, चौथ को जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं। वह तो चैत्र महीने में और जो आश्वज महीना है उसमें नवरात्रों के समय वैसे भी बहुत मेले जैसा ही माहौल यहां रहता है, लेकिन चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जो चौथ है, उसको कालका माई का जो है मेला विशेष रूप से भरता है। काली माई का मेला कालका में,
काल का सबसे ऊंचा हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है बच्चों। अगर हम बात करें सोनीपत की, तो बच्चों सोनीपत जो है प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ, गोल्डन सिटी, उन 5 गांव में से एक बताया जाता है जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। उन 5 गांवों में से एक है। ठीक है बच्चों, एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, एटलस मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों। खुम्बी उत्पादन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो खुबड़ू गांव है किसका, सोनीपत का, पूरे उत्तरी भारत में पहले स्थान पे खुम्बी उत्पादन में। ठीक है, तो सोनीपत जो है उसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाया गया है सोनीपत के कुंडली ग्राम में, जिसके कारण इसको एजुकेशन सिटी भी कह देते हैं बच्चों। 22 दिसंबर 1972 को जिले के रूप में गठन हुआ था और इसका एरिया है ऑफिशियल साइट के अनुसार 2260 वर्ग किलोमीटर। 22 दिसंबर 1972 को इसका गठन हुआ था बच्चों। ठीक है, और इसका एक प्रसिद्ध क्वेश्चन कई बार आया, सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला जो है वो कहां लगता है, तो बच्चों लगता है खेड़ी गुज्जर गांव में। सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा का मेला जो है वो लगता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध मेले हैं कुछ हमने डिस्कस किए, तो इनको याद रखना बच्चों, आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मेले हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये कहता है बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से पहला थैला बैंक का शुभारंभ किया गया। किसकी सहायता से? बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी। पिछली साल जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में ये 62वें स्थान पे रहा था गुड़गांव, तो अब की बार जो इसको पहले स्थान पे लाने के लिए कवायद तेज कर दी है नगर निगम ने। ठीक है, 20 से ज्यादा महिलाएं जो इस थैला बैंक से जो है वो जुड़ी हुई हैं और 3 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के थैले जो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और थैला बैंक में कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े एवं प्लास्टिक की बोतल लेकर कपड़े के थैले प्राप्त कर सकता है बच्चों। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जाए पुराने कपड़े या प्लास्टिक की बोतल दे तो उसके बदले में कपड़े के थैले जो प्राप्त कर सकता है। और बाकी ये सारा पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए फिर बताता हूं बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वह केसी पब्लिकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है? विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बच्चों ये बन गया पहला राज्य। ठीक है, तो विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य। हरियाणा में मीडिया हाउसेज की जीरो होने वाले को जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन, मीडिया हाउसेज को जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन और उनके भुगतान की प्रक्रिया अब पूरी होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सोमवार को इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार का मकसद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। रिलीज ऑर्डर और विज्ञापन संबंधी भुगतान इसी सिस्टम के जरिए होंगे। तो बच्चों आप जानते हो बहुत सी चीजों में हरियाणा जो नंबर 1 है, प्रदेश में नंबर 1 है। चाहे वो प्रत्येक गांव तक सड़कें पहुंचाने वाला काम हो, उसमें भी हरियाणा पहले स्थान पे रहा था। चाहे बच्चों प्रत्येक गांव को जो है वो बिजली लाइन से जोड़ने का काम हो, उसमें भी हरियाणा नंबर 1 रहा था। ठीक है, तो बहुत से कामों में हरियाणा जो है वो प्रदेश पूरे देश में जो है वो नंबर 1 है। आप ये चीज जानते हो, पहले भी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो हरियाणा से जाते हैं सेना में। प्रत्येक 10वां सैनिक जो वो हरियाणा से है। हरियाणा को सैनिकों की खान कहते हैं या सैनिकों का भंडार, देश के सैनिकों का भंडार। और हरियाणा के सैनिकों की खान जो है वो रेवाड़ी बच्चों सैनिक भूमि भी कहलाती है। और सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी में कोसली क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का विशेष योगदान रहता है बच्चों, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, जिसे खाद्यान्नों की टोकरी, अनाज की टोकरी, ब्रेड बास्केट जो है वो भारत का कहा जाता है। किसको? हरियाणा को। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार हरियाणा, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है बच्चों? वो भी हरियाणा है।
ठीक है। तो अब एक और जो उपलब्धि जुड़ गई है कि विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है, तो बच्चों बन गया पहला। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश स्तरीय कला उत्सव कब शुरू किया गया? तो प्रदेश स्तरीय जो कला उत्सव है ये 15 दिसंबर को शुरू हुआ बच्चों। कब शुरू हुआ? 15 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय कला उत्सव का आरंभ हुआ। स्टेट लेवल कला उत्सव 15 दिसंबर मंगलवार से जो है वो शुरू हो गया है। सभी कलाकार अपने जिलों के एक एक सेंटर से परफॉर्म करेंगे और कुरुक्षेत्र में बैठा निर्णायक मंडल कलाकारों की प्रतिभा का फैसला करेगा। क्योंकि अब की बार बच्चों आप जानते हो कोरोना महामारी के कारण जो है वो सारी चीजें वर्चुअल होती हैं या ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सभी कलाकार अपने जिलों के एक एक सेंटर से परफॉर्म करेंगे और कुरुक्षेत्र में बैठा निर्णायक मंडल जो कलाकारों की प्रतिभा का फैसला करेगा। सभी जिलों को इसके लिए लिंक उपलब्ध करवाए जाएंगे और अलग अलग जो कलाकारों को अलग अलग समय जो है वो दिया जाएगा। तो प्रदेश स्तरीय कला उत्सव जो है वो कब शुरू किया गया? 15 दिसंबर को। अगला बच्चों, भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में कितने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं? भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में कितने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं? तो बच्चों ये बन रहे हैं 3। कितने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं? तो हरियाणा में 3 बच्चों भारतमाला परियोजना के तहत। कौन कौन से हैं वो देखिए। भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें पहला अमृतसर से लेकर गुजरात जो जाता है वो हरियाणा से होकर गुजरेगा। कहां से गुजरेगा ये आप कमेंट करके बताइए। पहला अमृतसर से लेकर गुजरात तक जो जाएगा वो हरियाणा से होकर गुजरेगा। दूसरा गुरुग्राम से लेकर गुजरात तक। और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण है इस्माइलाबाद, कहां ये? कुरुक्षेत्र में बच्चों को नारनौल से जोड़ने वाला कॉरिडोर शामिल है। ठीक है, तो कितने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं प्रदेश में? तो 3 बनाए जा रहे हैं बच्चों। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा कुछ माह पहले हरियाणा में करोड़ों रुपए की कई बड़ी सड़क परियोजनाएं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया था। तब राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष राज्य में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी। इससे संबंधित प्रदेश सरकार ने 2 प्रपोजल को NHAI द्वारा जल्द टेकअप करने की मांग की थी। वहीं फाजिल्का से मेरठ और हिसार से रेवाड़ी को जोड़ने वाले जो सड़कों से संबंधित दोनों प्रपोजल पर भी चर्चा हुई है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला, जो हमारे प्रदेश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के ऐसे पहले उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में कार्यालय मिला है। तो बच्चों हरियाणा में टोटल 6 उप मुख्यमंत्री हुए अब तक। पहले थे चांदराम, सबसे पहले कौन थे? चांदराम। फिर मंगल सेन हुए बच्चों, डॉक्टर मंगल सेन। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता, उसके बाद श्री हुकम सिंह, और उसके बाद श्री चंद्रमोहन, और वर्तमान में श्री दुष्यंत चौटाला। तो 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं। 14वीं विधानसभा में सबसे छोटी उम्र के मंत्री जो हैं वो भी कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। ठीक है, किस पार्टी से आते हैं? ये जेजेपी से आते हैं। जेजेपी जो बच्चों 9 दिसंबर 2018 को जो है वो पार्टी अस्तित्व में आई और जिसका चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी है। तो प्रदेश के पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में कार्यालय जो है वो अलॉट किया गया है। इनसे पहले किसी उप मुख्यमंत्री को विधानसभा में कार्यालय अलॉट नहीं किया गया। तो हाल ही में वो नितिन गडकरी जी से मिले थे, तो वहां जो उन दोनों में डिस्कस हुई, तो वही फाजिल्का से मेरठ और हिसार से रेवाड़ी को जोड़ने वाले सड़कों से संबंधित दोनों प्रपोजल पर जो उन्होंने चर्चा की, इसको लेकर उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार सर्वे करवाकर इसे टेकअप करे, मतलब जल्दी से जल्दी जो इस पे काम जो है शुरू किया करे। कौन कौन से? फाजिल्का से मेरठ और हिसार से रेवाड़ी। और फिलहाल कितने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हरियाणा में बन रहे हैं? तो 3 बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतरराष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतरराष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? ठीक है बच्चों, तो बच्चों
आपके पास ऑप्शन है ए करनाल, बी रोहतक, सी पानीपत और डी है सोनीपत। बच्चों करनाल आप जानते हो प्राचीन नाम कर्णाल्य, कर्ण की नगरी, उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। ठीक है, वैसे नवीन पद्धति से बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कहलाता है बच्चों करनाल। ठीक है, नवीन पद्धति से बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कहलाता है करनाल। और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला प्री प्लान्ड, पहला सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो करनाल के बारे में, वर्तमान में एरिया जो 2520 वर्ग किलोमीटर है करनाल का। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का धान का कटोरा, बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध, लिबर्टी शू का जन्मदाता वो क्या कहलाता है? करनाल कहलाता है। वर्तमान में सीएम सिटी भी कहलाता है, क्योंकि श्री मनोहर लाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? करनाल से आते हैं। 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध रहा। त्रावड़ी या तराइन की लड़ाई पहली 1191 में हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। दूसरी 1192 में हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, तो बच्चों रोहतक उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल जो है वो 1745 वर्ग किलोमीटर है। भू आवेष्टित जिला है जो चारों ओर से सभी जिलों से घिरा हुआ है, किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ऐसे हरियाणा में 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है, हरियाणा का एजुकेशन हब कहलाता है, शुगर सिटीज को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़े की मार्केट, शोरी मार्केट कहां है? वो रोहतक में बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था खोखरा कोट, एक स्थान है रोहतक में खोखरा कोट, पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहां से 3री सदी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत के शीर्षक नकुल दिग्विजय में रोहतक का जो है नाम वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्राचीन नाम था रोहितिका। प्राचीन नाम क्या था? रोहितिका कहलाता, कहते थे इसको पुराने समय में, और बदलते बदलते क्या बन गया? रोहतक बन गया बच्चों। ठीक है, रोहतक में प्रसिद्ध जो है वो बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला। कहां लगता है बच्चों? रोहतक में। किस स्थान पर? क्वेश्चन कई बार आता है ना, स्थल बोहर। नाथ संप्रदायों का प्रमुख केंद्र है कौन सा? स्थल बोहर। तो बाबा मस्तनाथ का मेला जो है वो रोहतक में कहां लगता है बच्चों? तो वो लगता है स्थल बोहर में। कब लगता है? फरवरी मार्च के महीने में। फरवरी मार्च के महीने में लगता है बच्चों। तो नाथ संप्रदाय के लिए जो है प्रसिद्ध है कौन सा मठ? स्थल बोहर का। बाबा मस्तनाथ का मेला जो है वो यहीं लगता है बच्चों। पानीपत। पानीपत बच्चों पुराना नाम पनप्रस्थ, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ। पहले 1 नवंबर 1989 को गठित हुआ, फिर 24 जुलाई 1991 को दोबारा इसको करनाल में मिला दिया गया, फिर 1 जनवरी 1992 को फिर दोबारा इसका नए जिले के रूप में गठन हुआ। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ तो पानीपत है बच्चों। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब कहलाता है। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां है? पानीपत में। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां लगाया गया है? देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है वो पानीपत में है। पर्यावरण की पानीपत की जो नवनिर्मित जेल है वो पर्यावरण अनुकूल जेल है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी में पूछा था, कहां की नवनिर्मित जेल जो है वो पर्यावरण अनुकूल जेल है? तो बच्चों पानीपत की। ठीक है, हैंडलूमों का शहर कहलाता है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर कहलाता है पानीपत, और वर्तमान में मेडिकल हब के रूप में, मेडिसिन हब, दवाई हब के रूप में, मेडिसिन हब के रूप में भी सरकार इसको विकसित कर रही है। किसको? पानीपत को। किस रूप में? मेडिसिन हब के रूप में जो है वो विकसित किया जा रहा है पानीपत को बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 1268 वर्ग किलोमीटर है।
पानीपत का एरिया कौन सा बच्चों? 1268। तो पानीपत में पाथरी माता का मेला लगता है बच्चों, पाथरी माता का मेला कहां लगता है? पानीपत में। किस स्थान पर? पाथरी नामक स्थान पर। ठीक है, आषाढ़ के हर बुधवार को, आषाढ़ के हर बुधवार को जो है वो पाथरी माता का मेला लगता है बच्चों। तो पानीपत के पाथरी नामक स्थान पे मेला लगता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है गठजोड़ा उतारने लोग आते हैं, इसके अलावा अपनी मुरादें जो है मांगने यहां पे आते हैं। बच्चों सोनीपत के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि सोनीपत का जो गठन हुआ था 22/72 को हुआ था। वर्तमान में 2260 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ गोल्डन सिटी कहलाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम पढ़ें तो इसके गन्नौर में जो है, गन्नौर में, सोनीपत के गन्नौर में अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों 1500 करोड़ रुपए से 567 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी विकसित की जा रही है। सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर जो मंडी है वो विकसित की जा रही है 1500 करोड़ रुपए की लागत से और 567 एकड़ में बच्चों ये, जिसमें कि फल फूल सब्जी और डेयरी उत्पाद से संबंधित ये मंडी है। इसके अलावा सोनीपत के गन्नौर में ही बड़ी नामक स्थान पे, बड़ी या बरही, वहां पर जो है रेल कोच फैक्ट्री और कंटेनर डिपो जो है वो बनाए जा रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री और कंटेनर डिपो भी कहां बनाए जा रहे हैं बच्चों? वो भी सोनीपत में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आगे। कि हेल्थ विश्वविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतरराष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम का विषय अफोर्डेबल हेल्थ केयर चैलेंज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जो है वो रखा गया है। तो बच्चों उन्होंने कहा अभी हमारे देश में जीडीपी का 1.6% ही हेल्थ केयर बजट पर खर्च किया जा रहा है। कहता वर्तमान में हमारे देश में जीडीपी का केवल 1.6% ही हेल्थ केयर बजट पर जो है वो खर्च किया जा रहा है, तो इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? तो मिला बच्चों गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय जो है, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जंभेश्वर जिन्हें जंबोजी महाराज कहते हैं, जो बिश्नोई समाज के संस्थापक माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जंबोजी महाराज या गुरु जंभेश्वर जी, जिन्हें बिश्नोई समाज के लोग जो है भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी बच्चों कहां पे है? हिसार में। 1995 में यह यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई थी माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल द्वारा। तो बच्चों वर्तमान में इसके जो वीसी हैं वो प्रोफेसर टंकेश्वर हैं, प्रोफेसर टंकेश्वर। एचएयू विश्वविद्यालय बच्चों ये भी हिसार में है। आप जानते 1970 में जो है वो ये यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई थी। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का एक भाग था ये। ठीक है, तो 1991 में फिर इसका नाम जो हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बच्चों, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। कौन सी? एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। ठीक है, वर्तमान में इसके वीसी जो हैं वो डॉक्टर समर सिंह हैं, डॉक्टर समर सिंह। इसके अलावा और किसके वीसी हैं? तो बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हमारे हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, कहां? अंजनथली करनाल में। उसके भी वीसी हैं कौन? डॉक्टर समर सिंह। 1997 में एचएयू को जो है
वो सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार भी मिला था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बच्चों आप जानते हो ये कहां है? रोहतक में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बच्चों कहां है? रोहतक में है। महर्षि दयानंद एमडीयू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां है? रोहतक में। तो इसके वीसी जो हैं वो प्रोफेसर राजवीर सिंह हैं, प्रोफेसर राजवीर सिंह। बच्चों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये भिवानी में बच्चों कहां है? भिवानी में। हमारे प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल लेघा, चौधरी बंसीलाल लेघा बच्चों, ये एचएससी ने 2 बार ये नाम दे लिया, आप ध्यान रखना कहीं सोचो कोई और है। चौधरी बंसीलाल लेघा कहां से संबंध रखते थे? भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से लेघा गोत्र के जाट थे। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, मात्र 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने और हरियाणा के सर्वाधिक समय तक हरियाणा पे शासन करने वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय पर हरियाणा पर शासन करने वाले मुख्यमंत्री भी चौधरी बंसीलाल है बच्चों। दूसरे नंबर पे आते हैं चौधरी भजनलाल, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा और लगातार सबसे लंबे समय तक रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार सर्वाधिक दिन कौन रहे? चौधरी बंसीलाल। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक दिन रहे चौधरी भजनलाल और लगातार जो अगर हम बात करें लगातार समय की, सबसे ज्यादा समय तक रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सर्वाधिक बार रही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। कितने बार? 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा अगर हम बात करें एक समय में सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका रहा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, मात्र 5 दिन। ठीक है, तो बच्चों चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के लौह पुरुष कहलाते हैं, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के लौह पुरुष। और हरियाणा के स्टील पुरुष कौन कहलाते हैं बच्चों? हरियाणा के लौह पुरुष आयरन मैन चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के स्टील किंग, स्टील जो पुरुष है, इस्पात पुरुष, चौधरी बताइए, वो है श्री ओम प्रकाश जिंदल। श्री ओम प्रकाश जिंदल कहां से? हिसार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चौधरी बंसीलाल की हम बात कर रहे थे। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, या आयरन मैन या लौह पुरुष हरियाणा का, ये सारे जो तगमे हैं वो किसे दिए गए? हमारे हरियाणा के सबसे युवा, बहुत ही दूरदर्शी नेता थे बच्चों, सबसे युवा मुख्यमंत्री जो मात्र 41 वर्ष की उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का भी अलग से गठन किया था। 1996 में जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने शराबबंदी जो है वो भी की थी और 1998 में दोबारा जो है वापस ले ली थी शराबबंदी। उस टाइम ये भाजपा के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने सरकार बनाई थी। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी है बच्चों। 2014 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था और इसके जो वीसी हैं वो है आर के मित्तल, आर के मित्तल, वो इसके वीसी हैं बच्चों। ठीक है, विश्वविद्यालय को द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में फिजिकल साइंसेज विषय श्रेणी में 601 से 800 के बीच का रैंक बैंड जो है वो मिला है। कौन सा रैंक बैंड मिला इनको? 601 से 800 के बीच का। किसमें? फिजिकल साइंसेज विषय जो कैटेगरी है उसमें। द टाइम्स हायर एजुकेशन लंदन द्वारा जारी रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने इस श्रेणी में 23.1 से 36.1 स्कोर अर्जित किया है। ठीक है, और 601 से 800 तक रैंक बैंड जो है, बैंड रैंक जो मिला है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे एचएसएससी की कोई परीक्षा हो, ग्राम सचिव है, या अगर हम बात करें ग्राम सचिव के अलावा चाहे स्टाफ नर्स का है, चाहे लैब अटेंडेंट का, महिला सुपरवाइजर का है, उनके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की जो सीरीज मैं कह रहा था वो हम जल्दी शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकता है। प्ले स्टोर पर जाकर
तो उसमें जो है HSC के कोर्स जो है अवेलेबल हैं। इसके अलावा एचटेट के कोर्स जो है वो अवेलेबल हैं। एचटेट में पीआरटी का है, टीजीटी साइंस का है, टीजीटी एसएस का है, टीजीटी मैथ्स का है। इसके अलावा जो पीजीटी सब्जेक्ट है उनके लिए कॉमन सब्जेक्ट जो है वो रखे गए हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मटेरियल से संबंधित कोई भी चीज जो है वो कृष्णा क्लासेस से रिलेटेड या केसी पब्लिकेशन से रिलेटेड अगर मंगवाना चाहता है कोई बुक्स आदि, तो इस पर जो ऑर्डर कर सकता है 9728082172 पर, या फिर ऑनलाइन अगर कोई मंगवाना चाहता है तो मेगा बुक स्टोर जो है उससे मंगवा सकता है। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।